बीएचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा ने आज राही को डांटा, अनुपमा ने आज राही का शगुन दे दिया, अनुपमा ने आज बहुत सारे काम कर लिए भाई। और इधर ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी बहुत सारे उथल पुथल हुए, मगर चारू अपने घर पहुंच गई। तो बढ़िया बढ़िया एपिसोड, बढ़िया बढ़िया रिव्यू सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। अनुपमा, ना जाने इस औरत को कितनी और परीक्षाएं देनी होगी, कितने और ताने सुनने होंगे, चाहे वो बा के जहर बुझे ताने हो या चाहे मोटी बा के शहद के लिपटे हुए तीर हो। और आज राही ने फिर अनुपमा को परेशानी में डाल दिया, कोठारी के घर जाकर, वो भी रात को। मोटी बा का गुस्सा होना जायज था क्योंकि वो दकियानुसी पुरानी परंपराओं को मानने वाली औरत है। और जब मोटी बा ने अनुपमा को शहद वाले तीर मारे तो बा कैसे पीछे रहती। और उनके जहर बुझे तीर ना सिर्फ राही के लिए बल्कि अनुपमा के चरित्र पर थे, चाहे उसको 2 बार डाइवोर्स होने का ताना देना हो या चाहे लिव इन में रहने का ताना हो। लेकिन गलती बा की भी नहीं है, ये मौका अनुपमा ने ही दिया है बा को बोलने का। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है अनुपमा की जो वो शाह परिवार की परेशानियों को अभी तक ढो रही है। जिन लोगों ने उसको सिर्फ पैर की जूती समझा, जब जरूरत हुई पहन ली, जब जरूरत हुई फेंक दी। इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है अनुपमा। अनुपमा शाह परिवार से कभी अनुज के लिए, कभी अपने लिए, कभी छोटी के लिए और अब राही के लिए और अपने लिए भी कितना सुनेगी। क्यों उसके सब्र का बांध नहीं टूटता। लेकिन राही और प्रेम के बार बार माफी मांगने पर अनुपमा बाबूजी राही का शगुन प्रेम के लिए लेकर कोठारी हाउस जाते हैं। लेकिन पराग कोठारी को कैसे सहन होगा कि उसका बेटा प्रेम, जो अनु की रसोई में शेफ बना हुआ है और सबका हुक्म मान रहा है, उसकी शादी अनुपमा की बेटी, जो पराग की हैसियत और चमक दमक के सामने कुछ भी नहीं है, के साथ हो जाए। ऐसा पराग को कोठारी को लगता है। लेकिन मोटी बा को राही सिर्फ प्रेम को अपने घर में रोकने का जरिया नजर आ रही है। इतनी सालों की कोशिशों के बाद प्रेम तब घर आया जब राही ने प्रेम को रुकने को कहा। लेकिन पराग का बनता बिगड़ता मूड देखकर मोटी बा हाँ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पराग को लग रहा है कि प्रेम अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन प्रेम ने आकर क्लियर कर दिया कि वो राही से शादी के लिए तैयार है। और जब मोटी बा असमंजस में थी तो जैसे ही प्रेम जाने को मुड़ता है तो बा हाँ कर देती है, क्योंकि वो प्रेम को हर कीमत पर घर पर ही रोकना चाहती थी, चाहे वो कीमत राही से शादी ही क्यों ना हो। और अनुपमा प्रेम को अपने दामाद के रूप में उसका टीका करती है और आशीर्वाद देती है और ख्याति जी इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और साथ ही कहती हैं कि राही को इस परिवार में बहू का सम्मान और बेटी का प्यार मिलेगा। लेकिन लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि जब पराग कोठारी गुस्से में अपने कमरे में आता है तो मोटी बा उसको समझाती है और साथ ही पराग जब राही को बदतमीज कहता है तो मोटी बा कहती है कि अनुपमा की बेटी बदतमीज हो सकती है लेकिन वसुंधरा कोठारी की पोता बहू नहीं। और जैसे उसने ख्याति और मीता को अपने रंग में ढाला वैसे ही वो राही को भी अपने रंग में ढाल लेगी। और मोटी बा को गुमान कि अगर वो अपने पर आ जाए तो हवा का रुख ही बदल देंगे, तो राही क्या चीज है। यह कहकर मोटी बा ने अपने इरादे साफ कर दिए और साथ ही साफ कर दिया कि अनुपमा का डर कितना सही है। और अनुपमा के लिए फिर एक परीक्षा शुरू, जो उसे अपनी बेटी के लिए जीतनी होगी। साथ ही अब ये परीक्षा राही के लिए भी है कि वो मोटी बा के हाथ की कठपुतली बनेगी या फिर अपनी माँ की जिंदगी से सबक लेते हुए मोटी बा के नहले पे दहला मारेगी, क्योंकि वह राही को मोटी बा के अलावा पराग कोठारी, गौतम की चालों का भी जवाब देना होगा। बस अब प्रेम का क्या रोल होगा ये देखना होगा। प्री कैप में दोनों परिवार के कुछ लोग खुशी खुशी गोलगप्पे खा रहे हैं और अनुपमा को बर्तन धोते देख प्रेम अनुपमा की मदद करता है और पराग कोठारी ये देख लेता है।
उसको देखकर गुस्सा आता है और गुस्से में लाल हो जाता है, यानी अब पराग कोठारी वर्सेस अनुपमा होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए, और आपका रिव्यू सुन के सच में बहुत अच्छा लगा। आप तबीयत से भी काफी ठीक लग रही हैं। बाकी जो आपने अनुपमा के लिए कहा है, सच में ये सवाल आता है कि आखिर कितना है अनुपमा में ये सहन शक्ति का जो कहते हैं ना माधा, कितना है, क्यों नहीं टूटता है अनुपमा के ये सब्र का बांध। आपने बहुत अच्छे से अपना रिव्यू दिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे भी आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा, मगर सेहत का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी नवन जी, ये अनुपमा के लिए पता ना क्यों लग रहा है कि ये शादी नहीं होगी। शादी तक बहुत तेरे वो कुछ कर रहे होंगे, पर पता नहीं क्यों राही और प्रेम या राही मुंबई चली जाएगी, क्योंकि उससे पहले कुछ पता चलेगा और वो अपनी सपना पूरा करना नहीं वो छोड़ेंगे, इसलिए पहले मुंबई चले जाएंगे ऐसे लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमेशा ये लोग ट्विस्ट डालते हैं ना शादी में, और नहीं तो अनु जाएगा और पूरा खर्चा उठाएगा शादी का, क्योंकि अनु स्ट्रगल कर रही है दिख रही है। और एक और बात, राही क्या चीज है, बेटी क्या चीज है, ऐसे बोल रहे हैं, पर इनको ये नहीं पता है वो किसके पल्ले पड़े हैं। ये तो मान की बेटी है, पर मुझे अनुपमा में बहुत फर्क है। डांटा भी, और सेंसिटिविटी जो नाजुक कैसे संभालना है, उसे संभाला है, और सही कहा। बट अभी भी उनका पराकुराई अक्कड़ नहीं छोड़े, फिर भी थोड़ा तमीज से पेश आए नहीं थे और बदतमीज पेश आए थे। पर उनकी क्या गलती है? वो तो सिर्फ इसलिए वो मोटी माँ के वो बुजुर्ग हैं, अपने अपने सपने पूरा करना चाहती है, तो क्या हुआ, वो कोशिश करेंगे वो सपने ना पूरा करने के लिए। पर मुझे लगता है कि उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो राही कहता है तो प्रेम करेगा। हाँ, प्रेम का गुस्सा का थोड़ा वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एंगर मैनेजमेंट, जैसे उसी तरह वो गुस्सा के भी थोड़ा काबू करना सीख होना चाहिए, इमोशंस कंट्रोल होना चाहिए। मैं कई बार मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो जलत सलत बोलते हैं तो सहन नहीं कर पाते। मैं कभी कभी मुझे भी सहन नहीं करती, जो जो झुकता है ना हमेशा झुकना पड़ता है ऐसे सोचते हैं, जैसे गाय कभी सींग नहीं मारते ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल गलत। मैंने भी ऐसे बहुत से लोग मुझे कुछ सुनाते थे, पर मैंने तय किया कि एक बार वो सुनाएंगे मैं 10 सुना दूंगी, तब उनको पता चलेगा कि कोई मुझे बदतमीज नहीं कर सकते। मैं पोलाइटली बोल देती हूँ कि अगर गुस्सा करने की वजह मैं नहीं हूँ, खामखा गुस्सा मत करो और मेरे साथ बहस मत करो। मुझे बिना वजह की बहस करना मुझे पसंद नहीं है, और अपने गुस्सा मेरे पर मत निकालिए, जैसे किसी पर गुस्सा हो मेरे पर मत निकालिए, उसी तरह किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकालना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अपने आप के वो हमारे इमोशंस, हमारे जो भी है उसे हमारे कंट्रोल में रहे, मतलब हैंडल कर पाए या ठीक ठाक से पेश आए। किसी पर निकाल सकते हैं, जैसे आपने वो मतलब तकिया को गुस्सा निकाला वो बात अलग है, पर किसी पर गुस्सा निकालना वो गलत बात है, कि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, जैसे आपको नहीं अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा नहीं लगता उसी तरह। और तीसरी बार उन्होंने माफ़ी मांगी थी, बार बार हम आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। हमने सिर्फ मैंने पक्का बाकी पूरी बात बोलती, इसलिए तो मुझे पसंद है कि वो झूठ नहीं बोलती, पर मान से भर भर के सीखना चाहिए कैसे सब्र निकालना है, कैसे कैसे नाजुक चीज से संभाल के जाना है, फूट फूट के कदम रखना है। पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ये मोटी बात तो मुझे न, और पराग मुझे बिल्कुल एक पैसा भी पे विश्वास नहीं है
कैसे वे अपने सांचे में डाल देंगे और माँ के खिलाफ कर देंगे। मैं एक बात बताऊं, वो श्रीनाथ जी की भक्त है और फिर भी इतना गलत सर बोलेंगे, गलत हरकतें करेंगे। मुझे वो बादशाह पर, मुझे वो छोटे बच्चे पे बहुत विश्वास है। कहीं ना कोई कुछ हैंडल हो जाएगा, या इतना कि ज्यादा हाथ से आगे बढ़े तो ये तभी अनुज आएगा। अनुज का करेक्शन है, पर इतना आसानी से अंदर आने के लिए क्या है कि पूरे 10 साल हो गए। मान को कैसे अलग कर सकते हैं? अभिमान को अगर अलग किया तो भी थोड़ी देर तक, क्या मान का भी प्यार नहीं है क्या? मान का प्यार हम लोग इतना, आज भी मैंने मान का वो प्यार देख रही थी, वाह, वो खुद ही बन जाते हैं प्यार का महसूस या प्यार का अफसाना जो भी हो, बहुत अच्छी तरह से दिखाए हैं, खुद ही बन जाती है। प्रेम राही कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे डोंट इवन स्टैंड अ चांस। वो उनके आजू बाजू भी वो नहीं रह सकते, खड़े नहीं हो पाएंगे ये प्रेम और राही। तो इसलिए ये अभी थोड़ा बहुत संभाल के जाना है। पर मुझे फिक्र हो रही है अनुपमा पे। और भाव भी कमाल है, इतना घटिया बात कैसे बोलती है, जानते हुए भी कि अनुपमा पे कोई गलती नहीं है, तो नहीं तलाक के उन्हें अनुपमा में बोल दिया था। कैसे हुआ? आज भी अनुज से बहुत प्यार करती है और हमेशा करते रहेगी। और अनुज भी अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं। इतना अनुपमा, उसने इसी प्यार किया वो चोटी से क्योंकि अनुपमा की भी बहुत झलक दिखती है इसमें, इसलिए वो ये दोनों चोटी को गोद लिया था। आई जस्ट होप वो ठीक तरह से पेश आए और मान का अभिमान और अच्छा बढ़े और उनका गर्व महसूस हो कि हमारा बेटी ने ऐसा किया है और प्रोफेशन और फैमिली लाइफ बैलेंस किया है, मतलब अपना करियर और परिवार बैलेंस करके रखा है। ऐसे नाम निकालना चाहिए। देख रहे हैं आगे क्या होता है। ये अंश भी ये सूट नहीं होता, कभी कभी अच्छा से बोल देता है कि ये माइन है, फूट फूट के संभाल के चलना चाहिए। थैंक यू, बाय। सही कहा सुचि जी, आपने अपने तरीके से आपने अपना प्रेजेंट किया है, रिव्यू की गर्व है अनुपमा के इस जो उसने संतुलन बना के राही को समझाया है, सहन शक्ति पे कैसे उसने सेंसिटिविटी को भी रखा और राही को डांटा भी। और सच में आपने बहुत अच्छे से एंगर मैनेजमेंट की भी बात की है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, लीला को ना ताना मारने में बहुत मजा आता है। बोलने से पहले शर्म नहीं आती है उसे कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मुंह में आता है बक देती है कि जिसकी माँ लिविंग में रही है उसकी बेटी तो यही करेगी। तो बा, पहले अपने बेटे की गिरेबान में झांक कर देखो कि जो 3 बच्चों का बाप माँ बाप होते हुए और पत्नी के होते हुए अफेयर करता है, उसके बच्चे को क्या कहेंगे। ये नहीं सोचा। बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के ऊपर उंगली उठाना आपको नहीं आता है। आप तो जैसे दूध की धुली हो। अगर ताना मारने में बा और वसुंधरा को साथ में रखे ना, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ना एक कम है और ना ही एक ज्यादा, सेम टू सेम। और आज अनुपमा ने राही को बिल्कुल सही समझाया है कि कोई ये नहीं देखने आएगा कि एक बंद कमरे में तुम दोनों क्या कर रहे थे। तुम कितना भी दलील दोगे कि हम दोनों ने कुछ नहीं किया, हम दोनों गलत नहीं है, लेकिन लोग तो उंगली उठाएंगे। तो उंगली उठाने का मौका क्यों देना किसी को। ये तो समझो राही, तुम दोनों सही हो, लेकिन समाज, ये लोग नहीं समझेंगे कि तुम दोनों सही हो। और आज तोशु और अंश दोनों ही प्रेम को बटरिंग लगा रहे थे। तब उसने कहा कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करो, मक्खन लगाना बंद करो। तो आ गया तो उसको अपनी औकात पे, इतने काम दे रहा है। और अब ये फोन किसकी गलती से लगा, राधा या फिर बादशाह? लगता है राधा से ही गलती से लगा होगा। माही
इतना हंसो मत, क्योंकि बाद में तो तुम्हें रोना ही रोना है, क्योंकि प्रेम फिर भी तुम्हारा नहीं होगा। समझ में आई बात? बाकी तूने भी अपनी टाइम पे कुछ कम गुल नहीं खिलाया है, तो अपनी तरफ भी देख, फिर इल्जाम राही पे लगाना। तुमने जो कांड किए ना, वैसे वाले में से तो एक भी कांड राही ने अब तक नहीं किया है। समझ में आया? सही कहा अनुपमा ने कि अनुज से सच्चा प्यार था, फिर भी लोगों ने ताने मारे थे, लेकिन अनुज की सोच बहुत ही अच्छी थी। उसके विचार बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उन्हें कभी भी इन तानों का फर्क नहीं पड़ा और उसकी जिंदगी में जीके थे जो उसका सब कुछ थे, और उनका दिल भी बहुत बड़ा था। लेकिन कोठारी ऐसे नहीं है राही, तो संभल के रहो बेटा। और एक बात, मोटी बा का असली मकसद पता चल गया बंद कमरे में। लेकिन मोटी बा, ये राही है, मीता या ख्याति नहीं, जो आप अपने उसे दबा दोगे। ये राही है। राही का मतलब होता है कि हर बार नहीं राह चुनना, सफर पर चलना। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आप उसके कंट्रोल में जरूर आओगे, क्योंकि आप जो अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझती हो ना, कि मैं कहने से पत्ता नहीं हिलता इस घर में, तो मैं उसे अपनी तरह बनाऊंगी। लेकिन ये भूल जाइए, क्योंकि राही आज की लड़की है और वो अपनी जिद मनवाना बहुत अच्छे से जानती है। जो लड़की अपने माँ बाप को अलग कर सकती है, घर से 2 बार भाग सकती है, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। और जब आपके घर का प्यादा ही उसका गुलाम है, तो आप चेस कैसे खेलोगी? राही ससुराल में आने के बाद चेंज होगी, और वही चेंज और माँ बेटे को और बाप बेटे को दोनों को राही ही मिलवाएगी। उसके बाद कहीं पराग कोठारी की फेवरेट राही भी बन सकती है मोटीबा। तो ध्यान रखिएगा, ये राही है। और आज जिस तरीके से फोन पर सारी बातें सुनी है पराग ने, उसका गुस्सा और बढ़ चुका है, और उसमें आग में घी डालने के लिए गौतम तैयार है कि मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन मेरी इज्जत है। और वहां पे तो दामाद को नौकर बना दिया है। तो गौतम बेटा, ध्यान रखना, तुम्हारा भी नंबर लगने वाला है इस घर से आउट होने का। और गलती तोशु और की भी है, उसे क्या जरूरत है इतना सारा काम का ऑर्डर देने की? खुद जा और कर। बड़ा आया प्रेम को ऑर्डर देने वाला। और आज जिस स्वैग के साथ अनुपमा सगुन लेकर आई और कहा कि जो बंद कमरे में आपने कहा था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, इसी की वजह से मेरी बेटी ने अपना फैसला बदला है। और आपने जो वादा किया था कि वो शादी के बाद भी आगे जो करना चाहती है वो कर सकती है, तो मैं भी यही आशा रखती हूँ कि आप मेरी बेटी का मान रखेंगी, उसे आगे पढ़ने देगी और बढ़ने देगी। तब पराग कोठारी को पता चलता है कि बंद कमरे में क्या बातें हुई थी, इसीलिए वो गुस्सा था। और प्रेम का राही से प्यार तो ज्यादा है, लेकिन अपने पिता से नफरत ज्यादा है। तो जो सच बात है वो बतानी चाहिए कि उसकी माँ की डेथ कैसे हुई थी। वो सच तो बाहर आना ही चाहिए। मोटी बात कंट्रोल ही करना होता तो पहले अपने पोते पर कंट्रोल करती, जो आपका कंट्रोल है ही नहीं, और बाद में अपने बेटे पर कंट्रोल करती। मीता को क्या कंट्रोल किया है आपने? वो अपने बेटे को बिजनेस टाइकून बनाना चाहती है, और ये नासुकरा दामाद जिसे घर जमाई बनाया है, वो आपकी पोती को टॉर्चर करता है। वो भी आपको पता नहीं है। आपकी आप ही के नाक के नीचे आपके घर की पोती खुश नहीं है, वो आपको पता नहीं है। और आज प्रेम ने भी अपनी मोटी बहू को कहा कि आप हाँ कीजिए, क्योंकि वो पराग से नफरत करता है, क्योंकि उसने पहले मना किया कि मेरा बेटा तैयार नहीं है। और तब वो कहता है कि अगर राही तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, तो आप हाँ कीजिए। लेकिन प्रेम बेटा, जो बंद कमरे में बातचीत हुई वो भूल गए क्या? जब तुम्हारी खुद मोटी बाप पैर पकड़ के राही को कह रही कि शादी कर लो, वो बात तुम्हें याद नहीं आई कि तुम्हारी दादी डबल गेम खेल रही है? आप राही को अपने बस में करना चाहती है और राही आपको
अपने बस में करके दिखेगी और दिखाएगी, तब देखते हैं। और प्रिकिप देख के तो मजा आ गया कि अनुपमा के रंग में सब रंग गए हैं, लेकिन वो पराग कोठारी को हजम नहीं हुआ। देखते आगे क्या दिखाता। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी आपने कि राही अपनी जिद मनवाना जानती है। जो अपनी जिद में अपने माँ बाप को अलग कर सकती है वो क्या नहीं कर सकती। तब तो नेगेटिव थी, अब तो वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी में भी वो जिद मनवाने वाली जो नेचर है वो थोड़ी बदलेगी। तो राही के लिए बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ राही की वजह से अनुपमा को भी बाहर से पुराने बातों के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, यहाँ राही को राही सिर्फ सॉरी करके कहती है, जहाँ अनुपमा को भी बहुत गुस्सा आता है राही के इस हरकत से कि उसने किस तरह से क्या गलती किया है। यहाँ माही को बहुत खुशी हो रही है कि आज राही को इस तरह से सबसे डांट खाना पड़ा, और प्रेम उस बीच आ जाता है राही को सपोर्ट करते हुए कि गलती उसकी भी थी, और वो अभी प्यार में इस तरह से प्यार का भूत चढ़ा है उस पर कि राही के हाँ में हाँ मिलाता ही जा रहा है। जब इस प्यार का भूत उतरेगा तब पता चलेगा कि असल में प्रेम किस तरह से राही को सपोर्ट करेगा कि नहीं। यहाँ प्रेम अनु की रसोई में शिफ्ट का काम करता है, पर उसे बाहर का भी काम दिया जाता है, जैसे रेशन लेके आने के लिए, और इन शास के पर्सनल काम भी कहा जाता है तोशु के द्वारा, जो पराग सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। पराग का गुस्सा बहुत जायज़ है। मुझे भी लगता है कि प्रेम कहीं ना कहीं बहुत ही ओवर कर रहा है। राही से प्यार करता है, अनुपमा को अपनी माँ का दर्जा देता है, उन्हें एडमायर करता है, वहाँ तक ठीक है, पर इस तरह से इन शास के तलवे चाटना, मुझे भी प्रेम का इस तरह से शास के ये सब काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ अनुपमा अचानक से कोठारी हाउस आ जाती है बाबूजी के साथ शगुन लेके, जहाँ वसुंधरा जी और बाकी सब लोग चौंक जाते हैं। और वसुंधरा जी को भी सपने भी नहीं सोचा था कि उनकी बात इस तरह से बाहर आ जाएगी। जो बात उन्होंने बंद कमरे में इन तीनों से कही थी कि राही को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था शादी करने के लिए, जहां पराग को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है और गुस्सा भी आता है कि उनकी माँ ने उस लड़की के सामने क्यों झुक के इस तरह से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो इस शादी से बिल्कुल खिलाफ़ है। उसे क्यों राही बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ वो कहता है कि प्रेम भी शादी नहीं करना चाहता है, पर ऐम वक्त में प्रेम भी आके कह देता है कि राही ने डिसीजन लिया है तो वही मेरा ही डिसीजन है। यहाँ शगुन की रस्में होती हैं, जहाँ पराग और ख्याति को छोड़ के सबसे प्रेम आशीर्वाद लेता है। यहाँ मोटी बा का कहना बिल्कुल सही था कि पराग को सुकून तो मिला है कि उसका बेटा घर आ चुका है, और उसे ये भी कहती है कि अगर वो साथ में रहने लगा तो इन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकती है। पर मोटी बा का ये सोच में बहुत गलती कर रही हैं, क्योंकि बहुत हल्के में ले रही है। राही ख्याति और उनकी छोटी बहू नहीं है। राही को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने ही सुनती है। जहाँ मोटी बा का कहना होता है कि वो हवा का रूप भी बदल सकती है, पर राही को बदलना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से यहाँ मोटी बा
उसका मोटी बाग को भी राही के जो भी राही से सुधार लेके आना है वो आसान नहीं है। वैसे ही राही को कोठारी हाउस में इस तरह से मैनेज करना उसे लगता है कि बहुत आसानी से वो कर सकेगी, पर उतना आसान नहीं होगा राही को। राही और मोटी बाग को बहुत चैलेंजेस रहेंगे एक दूसरे को, और कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा देखना पड़ेगा आगे वक्त में, क्योंकि प्रेम राही का कितना तक साथ देगा वो देखना भी दिलचस्प होगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रेम राही का जप रहा है, पर जब असल में राही को प्रेम की ज़रूरत होगी तब प्रेम उसका साथ देगा कि नहीं वो देखने लायक होगा। यहाँ पराग बहुत गुस्सा आता है उसे प्रीकैप में, जहाँ दिखाया जाता है पानीपुरी का सीन, जहाँ वो उनके घर के बच्चों को देखता है कि पानीपुरी खा के वहीं प्लेट धो रहे हैं। मुझे भी ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो आउटिंग के लिए आए हैं। घर में अपना अपना काम करना अच्छी बात होती है, पर इस तरह से अनुपमा कर रही है करके उसे इम्प्रेस करने के लिए प्रेम और बाकी इन कोठारी के लोग बच्चे सब लोग कर रहे हैं, वो बात कहीं जमी नहीं। यहाँ पाकी इम्प्रेस करने लगी है, भले ही ईशानी को पसंद नहीं है राजा से, पर मुझे लगता है कि राजा माही से शादी करेगा, क्योंकि माही उस घर में फिट बैठती है, और कहीं ना कहीं माही भी मान जाएगी। माही को भी लगेगा कि प्रेम ना सही राजा तो मिलेगा, और उसे इनके घर के तौर तरीके से में जल्दी एडजस्ट हो जाएगी, जहाँ राही को एडजस्ट करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब माही भी उसे बदला ले सकती है, जिस तरह से मोटी बा भी शायद आगे जाके राही और माही में कंपैरिजन कर सकती है। अभी आगे देखेंगे शादी से पहले क्या क्या ड्रामा होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही राधिका कहा आपने कि प्रेम पे अभी राही के प्यार का भूत सवार है, इसलिए वो हर बात में हाँ 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 जो राही कहेगी वही होगा। मगर जब ये भूत उतरेगा तब असल में पता चलेगा कि प्रेम क्या राही हर बात मान पाता है, क्या होता है तब। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये उसका जिस तरह से आज उसने मोटी बा ने उससे अनुपमा से बात कही है, एक बात बिल्कुल सही थी। इतने में जब राही घर आई है, मैं अगर अनुपमा की जगह होती तो पहले तो मैं राही के 2 थप्पड़ लगाती, फिर मैं उसकी कोई बात सुनती। ये जो है इसने तो हम अपने कल उसमें कह ही चुके हैं ऑडियो में कि इसने अनुपमा का सर सबके सामने झुका ही दिया। और आज तो बा ने तो जो बोला है कि खैर उसका कहना बिल्कुल सही था, लेकिन उसका कहने का तरीका गलत। हमेशा ताने देकर अरे कोई बात कभी प्यार से भी समझाई जा सकती है, या हर वक्त बस ये चीखना चिल्लाना ताने देना ये उसका गलत है। और आज जिस तरह से ये राही करी हमने कुछ गलत नहीं किया, अरे कौन जाने कि तुमने कुछ गलत किया नहीं किया। दुनिया तो 70 तरह की बातें बनाएगी भाई। कौन देखने आया, किसी ने देखा कि तुमने कुछ गलत किया नहीं किया है? कोई ये अपनी सफाई तो तुम अपने आप को दिलासा देने के लिए कर रही हो और किसी को नहीं। लेकिन चलो फिर भी अनुपमा को भरोसा है कि मैंने गलत नहीं किया, हमारी आंख लग गई, हम सुबह हो गई, तो ऐसा क्या वो थी। और जब ये शहाज में से या अनुपमा ने बोला है कि अगर प्रेम यहाँ आता और ऐसे पकड़ा जाता, सुबह हो जाती, और अगर सुबह हो जाती तो कैसा लगता। और राही के पास आज अनुपमा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था।
और आज तो बापूजी ने भी बा का साथ दे दिया कि बिल्कुल जो है उन्होंने कहा कि बा बिल्कुल सही कह रही है और क्या। और ये आज जब अनुपमा ये कोठारी हाउस गई है और वहां पे उसने अपना इसका मोटी बा का जो सारा कच्चा चिट्ठा खोला है ना, वो मजेदार था कि ये मोटी बा ने ये कहा, मोटी बा की वजह से ये हुआ। और ये तोशु तो खैर भैया अगर किसी उसको ये पता चल जाए कि ये आदमी अमीर है तो वो उसके तलवे भी जड़ लेगा जाके। यहाँ तो ये प्रेम है और वो राधा की गलती से उसका प्रार्थना का फोन लग गया है और उधर वो जो है बादशाह शायद उसके उस पर प्रार्थना के मोबाइल पे गेम खेल रहा है। और जिस तरह से आज ये सब पराग ने सुन लिया, जो वो लोग उससे प्रेम से बातें कर रहे हैं। और ये गौतम तो अभी जो ये जो कोबरा बना हुआ है, जो पूरा एम्पायर हड़पने की या डसने की तैयारी कर रहा है ये पराग कोठारी को, लेकिन ये डस नहीं पाएगा, ये तय बात है। क्योंकि उससे पहले राही इस घर की बहू बनकर आ जाएगी और वो इसका सारा कच्चा चिट्ठा ये सारे परिवार के सामने ले आएगी। और वो कैसे लाएगी, कैसे करेगी, वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन इसका ये सारी सच्चाई राही ही इनके सामने लेकर आएगी। और ये जब उसने अनुपमा ने बोला है कि मोटी पा ने कहा कि शादी के बाद राही अपनी वो पढ़ाई पूरी कर सकती है, ये वो कर लेगी। और ये आज वैसे तो हर माँ अपनी बेटी को या अपने बच्चे को की बड़ाई करती ही है, तारीफ करती ही है। वो कह रही है कि ये घर को जोड़ के रखेगी। घर को कैसे जोड़ के रखेगी जिसने अपने माँ बाप तक को तो जुदा कर दिया, जो दो प्यार करने वाले लोगों को उसने बिल्कुल अलग कर दिया, अलग अलग तड़पने के लिए मजबूर कर दिया राही ने। वो जो है घर को कैसे जोड़ के रखेगी, ये मेरी अभी समझ के बाहर है। देखते हैं शादी में भी, शादी के बाद वो मैच्योर हो जाए। मैं नहीं कह सकती क्योंकि शादी के बाद इंसान काफी हद तक बदल भी जाता है, छोटी इंसान में आ ही जाती है। लेकिन अभी जिस तरह से राही का जो बिहेवियर है और जो कैरेक्टर है, एक तो उसका कैरेक्टर जो है अभी हमें किसी भी तरह से वो कन्विंस ही नहीं कर पा रही है। जो पहले वाली राही थी वो तो फिर भी जो है कन्विंस कर पाती थी, ये तो किसी भी तरह से ये जो एक्ट्रेस है ये नहीं कन्विंस कर पा रही है। तो अभी जिस तरह से उसका बिहेवियर चल रहा है वो तो अभी भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। और ये उसने प्रेम का को शगुन दे दिया है, उधर ख्याति ने भी राही के लिए शगुन दिया है। और जब सब एक दूसरे को मिठाई विठाई खिला रहे हैं तो ये ख्याति जो है पराग को मिठाई खिलाने गई है तो वो गुस्से में वहां से चला गया है। और ये जब शायद इन लोगों में शायद हाँ प्रेम कह रहा है कि आप हाँ कहिए, तो मोटी बा हाँ नहीं कह रही है। लेकिन अब उसने खुद ही देख लिया है कि प्रेम जो है अनुपमा की और राही की कितनी बात मानता है। उसने कहा भी है कि जो राही का डिसीजन है वही मेरा भी डिसीजन है। लेकिन जब वो कह रहा है कि हाँ हाँ या हाँ 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 वो बोल रहा है, पूछ रहा है, तो लेकिन मोटी बा बिल्कुल बुत सी बनी खड़ी है। लेकिन जैसे ही वो पलट के जाने लगा है, भाई जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर वो मैं यहाँ रुक के क्या करूँ। और क्योंकि अब वो तो आया ही रही के कहने पर है, वो घर छोड़ के चला जाता है, क्या फर्क पड़ता है किसी को। तो सब उसने हामी भर दिया। और ये पराग जो है अपने गुस्से में अपने कमरे में चला गया है और ये मोटी बा उसको समझा रही है पराग कोठारी को कि हमें जो है ये करना, हमें राही को तो अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेम उसके साथ ही इस घर में आएगा, वरना वो तो आने वाला है नहीं। ये बात तो उसने मोटी बा ने बिल्कुल सही महसूस भी की है और कही भी है।
अब प्रीकैप में जो है ये दिखाया है ये सब पानी पूरी खा रहे हैं और वहाँ वो कुछ पहले अनुपमा प्लेटें धो रही है, फिर प्रेम धो रहा है और ये सब चीज़ें जो है इसने पराग कोठारी ने और गौतम ने देख ली है और ये आग बबूला हो गया है। और जो है आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। दिल से निकला सुजाता जी आपके कि अगर आप होते अनुपमा की जगह पे तो 2 थप्पड़ मारते, फिर राही को पूछती कि क्या हुआ है, क्यों गई थी, पहले थप्पड़ मारती। बात सही है, नॉर्मली यही होता है, मगर अनुपमा नॉर्मल कहाँ है। अनुपमा में तो इतनी पेशेंस है, जैसे सुचि जी ने कहा कि वो पेशेंस से ही हर सिचुएशन को हैंडल करती है। बट आपका रिव्यू बहुत शानदार, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने जैसे देखा कि यानी शाह परिवार में राही कहाँ है ये पूछा जा रहा है। अनुपमा जानती है राही घर पे नहीं है, पर यहाँ उतने में मोटी बा का अननोन नंबर से कॉल आ जाता है तो स्पीकर पे डालने के लिए कहती है, जो कि पूरा परिवार सुन लेता है कि राही कहाँ थी, राही क्या। तो ये बात सुन के माही को तो हंसी आ रही, कुटिलता दिखती मुझे उसके अंदर। और उसके बाद राही ने भी ये सब बातें सुन ली तो राही ने सॉरी कर बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनुपमा ने कहा कि मुझे और तुझ पे प्रेम पे विश्वास है, पर ये गलत है। बहुत अच्छे से अनुपमा ने डांटा, बहुत स्ट्रांगली डांटा और उसको बताया कि क्या गलती की, मौका दिया तुमने दूसरे को बोलने का, तुम अगर ऐसा करोगे। फिर अनुज वाली बातें, फिर बा ने भी बीच में अपना राग ला पाया कि तेरे भी 2 तलाक हो, उसके ऐसा है, जो भी बोला अनुपमा ने। उसके बाद भी राही को हर अपने उदाहरण देके अपनी बात, अपने समय की बात रख के उसको समझाने की कोशिश की, डांटा। अब देखते हैं राही इस पे कितना समझती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की। प्रेम ने कहा कि गलती तो कर दी, ठीक है, पर वहाँ पे वो जब किचन में कह रहा था कि मोटी बा को कैसे पता चला। अब यहाँ गलती करूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रेम गलत तो गलत है यहाँ। और किचन में जब तोशु आता है और उससे कहता है, पहले तो कहता है कि जाओ तुम्हें मदद कर देता हूँ, पर और वो ये भी आता है, अंश भी आता है। तो अब यहाँ मुझे प्रेम का थोड़ा सा गलत लगा कि प्रेम बोल रहा था कि मुझे कोठारी समझ के ट्रीटमेंट मत करो, मुझे मेरा तो तुम्हारा काम किचन में है, शेफ का काम है, वही काम करो। ये बाकी के लोग उनको बोलो ना, कब क्यों मना नहीं कर रहे कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये मेरा नहीं। अब तो बोल सकते प्रेम। यहाँ थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ प्रेम ने भी रहना चाहिए। क्यों ना पराग कोठारी ये सुनेगा और गुस्सा क्यों नहीं आएगा। यहाँ मुझे पराग कोठारी गलत नहीं लगा। जब वो फ़ोन पे सुन रहा है, वो राधा से गलती से लग गया कॉल, तो यहाँ मुझे गलत ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर शेफ है और शेफ का काम कर रहा है, खाना बनाने का काम कर रहा है, अगर वो बात अलग है तो हम पराग को बोल सकते हैं। पर यहाँ पे वो कह रहा है मेरी लॉन्ड्री से कपड़े ला लो, कोट ला लो, और वो उसके अपने काम करवा रहा है। और यहाँ तक पाखी का हेयर ड्रायर ख़राब हो गया तो वो सुधारने डाला, वो लेके आओ। ये जो एक्स्ट्रा काम बता रही, जो हद से ज़्यादा है, एक पल के लिए वो कोठारी बोल के ट्रीट कर रहे थे उसको, उसके बाद ये। तो यहाँ मुझे लगता है कि प्रेम गलत है। अब तो प्रेम ने बोला चाहिए, अब उसकी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सच सामने आ गया है, अपने नाम का फ़ायदा उठा के काम करो वो नहीं, पर अपनी बात भी रखो ना भाई। उनको ये बोलो तो ये अपने आप सुधरेंगे। तो यही मुझे लगता है प्रेम की गलती, कि प्रेम ने कहना चाहिए कि ये काम मैंने, ये आप लोग आपके पर्सनल काम करो, आप बोल सकता है प्रेम। तो यह मुझे लगता है। दूसरी बात है कि अनुपमा अभी जैसे शगुन लेने वाली बात बा ने भी कही, बापूजी ने भी कही, अनुपमा पहले से तैयारी कर चुकी थी, हमने देखा। तो ये अनुपमा शगुन लेके गई तो बड़ा अजीब सा लगा कि इन लोगों को पता ही नहीं चला, अनुपमा अंदर तक आ गई। और यानी वो प्रेम के काका ने जरूर बताया कि कोई आया है देखो, पर यहाँ पे उन लोगों को अब कैमरे में देखने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हुई, क्योंकि पिछले बार अनुपमा को तो नहीं पता था कि अनुपमा ही उनके घर आने वाली जब कैटरिंग के लिए गई थी। तो यहाँ मुझे लगा कि अब कैमरे और ये सब क्यों नहीं देखा जा रहा भाई, कहाँ कौन आ रहा है। रात की बात अलग थी जब राही आई तब, पर यहाँ ठीक है। अनुपमा ने लाया और फिर अनुपमा ने आज बहुत अच्छे से होशियारी से बाघ को, ये मैंने बाकी मोटी बाघ की बात जताते हुए कि आपने राही से कहा था, आपने
राही से कहा कि राही कैसे तैयार होगी, अभी कल तक तो मना कर रही थी जो भी। तो उसने कहा कि आपने जब राही को कहा कि उसकी खुशियाँ पूरी तरह की वो काम कर सकती है, वो अपना ये करियर इन्हें बना सकती है, इसलिए उसने अभी आज हाँ कह दिया, इसलिए मैं आई। जो अनुपमा ने कहा बहुत अपने तरीके से आज जो पराग के सामने बता दिया। इन्हें पराग को पता नहीं था कि उसकी माँ क्या कर चुकी है। बाद में अंदर वो गुस्सा हुआ जब शगुन की बात हुई, तो प्रेम ने भी आके बीच में बात की। प्रेम अब बार बार ये जो कह रहा है कि राही जो बोलेगी वो मैं करूँगा, राही की खुशी मेरी खुशी, मैं राही को बना, राही की हर बात मुझे ये लगता है। जो भी उसने कहा उसे एक बात कही कि वो परिवार के लिए, इस परिवार के लिए, मोटिबा आपके लिए शादी के लिए तैयार हो गई, उसने सब कहा। पर यहाँ ये बात जो मोटिबा समझ करके बैठी है ना कि राही की बात प्रेम मानता है, तो कब तक राही की बात प्रेम मानेगा, क्योंकि वो कभी भी राही को वो गलत करने देगा। अब शादी तक टिके कि उसको पता है अगर शादी होती भी है तो मैं हूँ राही के साथ, इसलिए तो वो तैयार हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिबा भूल भुलैया में जी रही है। वो राही को ये समझ के कि राही जैसा करेंगे अब करेगी, बाद में जो ढल जाएगी तो प्रेम ढलने नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो वो घर ही क्यों छोड़ के जाता है। इस इनके आगे जो धकेनु से विचार है उसके लिए भी छोड़ा होगा उसे कहीं ना कहीं। और क्यों वो गौतम से गुस्सा रहता, क्यों वो अपनी बहन को कहता है कि तू बोलना सीख, तो यही वो भी करेगा। अभी मोटिबा को समझा नहीं है कि राही बहुत जल्दी बदल भी जाती है। राही अभी ये कर रही है तो सिर्फ इस परिवार को एक करने के लिए वो धज्जियाँ उड़ाएगी इनके फैमिली में आके। मुझे तो लगता है ऐसा कि ऐसा हो ही सकता है कि वो प्रार्थना को बोले कि तू इसके साथ क्यों रह रही है, उसको बताएगी। यानी जो इनके घर की जो परंपरा चल रही है उसकी धज्जियाँ उड़ाते भी दिखेगी। पहले तो मोटिबा जीतेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको जो पढ़ाई की बात होती है तो वो नहीं कर पाएगी शायद राही, क्योंकि वहाँ तक जाने नहीं देगी। कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी वजह से रोकते रहेगी कि बाद में करना, इसके बाद उसके बाद जो भी है। पर जब राही को समझ में आएगा तो राही वो सब करेगी। प्रेम को भी कहीं ना कहीं वो मनवाते रहेगी कि पापा का बिजनेस संभालो, वो भी तो ऐसा है, जो भी वो कहेगी क्यों तुम ये कर, जो भी ऐसा हो सकता है कि वो बिजी रखे प्रेम को। और प्रेम कुछ कह ही नहीं पाए राही के लिए, ऐसा कुछ समय तक लिए हो सकता है पर ज़्यादा दिन तक नहीं। देखना राही पलटेगी बाजी, तख्ता तो पलटेगी राही मोटिबा का, ऐसा मुझे लगता है। और जो अभी रिकैप है, रिकैप में तो पानीपुरी वाला स्टॉल है तो पूरा सीन देखेंगे। मुझे लगता है ये राखी देवी समधी और समधी वाला जो इनके बीच में बहस होगी, जो होगा जैसे राखी देवी के साथ हमेशा होता देखा हमने, तो इस टाइप का मुझे लगता है कि पराग कोठारी और अनुपमा के बीच में यहाँ कहा सुनी खींचातानी जो ताने कशी जो भी ऐसा होगा वो ऐसा दिख सकता है आगे चल के, तो देखते हुए आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन। आज तो अनुपमा की क्लास की बात हो रही है जो उसने राही की ली, और आपने भी वर्षा उसी पॉइंट को टच किया है, बहुत अच्छा। और क्लास तो अनुपमा ने खूब ली है और खूब सुनाया है राही को, और अनुपमा ने अपनी एग्जाम्पल्स भी सही दी है जीके वाली, और जो भी उसकी लाइफ में हुआ है। क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रेम कहानी लेके आता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी किसी तरह से, मीनू हो, सागर हो, कोई भी हो, वो अनुपमा और अनुज की एग्जाम्पल लेके ही चलते कि हाँ हम भी वही हैं। आप तो प्यार को समझते हो, मगर आप वैसा प्यार करो तो सही अनुज अनुपमा वाला। आपके प्यार में तो स्वार्थ है, आपके प्यार में तो पाना है। तो अनुपमा और अनुज के प्यार में ऐसा नहीं था, वो सबसे पहले सबका सोचते थे फिर अपना सोचते थे। तो वैसे वाला प्यार कहाँ है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए आज के टाइटल होना चाहिए, वो पासा कैसे गलत फैमिलियों पर शिकार हो सकते हैं और जानबूझकर ऐसा वैसा बात कर सकते हैं। वो तो गलती से वकील बन गए हैं और अभिमान एक है और हमेशा एक ही रहेंगे, गलत का साथ कभी नहीं देंगे। हाँ, गलतियां हो सकती हैं कई बार, क्योंकि इंसान है ना। पर मुझे बहुत फक्र हुआ कि अरमान सही के साथ लिया था अबीरा के साथ। जो भी है, जैसी भी है, सच है वो बोल देती है। वही एक सच्चा वकील का पहला है और दिखता है। और अरमान ने मुंह तोड़ दिया था फुफासा को, और माधव जी ने भी। माधव से कोई मुझे नॉट सरप्राइज, मैं हमेशा यकीन कहती हूँ, हमेशा सही का साथ ही देते हैं। हाँ, एक बार नहीं कहा था कि अबीर का वो एक्सीडेंट विद्याजीत के, क्योंकि
समझती हूँ पति के और पिता के बीच में फंस गए हैं। एंड रूही ने कोई कम कसर नहीं किया। रोहित भी कभी कभी जाग जाता है। विजयदा तो हमेशा दादी साहब की राइट हैंड वुमन जैसी दिखती है मुझे, असिस्टेंट जॉब। और दादी साहब तो पेशा तो वकील है। मैं तो वो भी कहती हूँ वो गलती से भी, इसलिए फूफा सा हमेशा वो उनके गलत कहती है, और उनकी ये भ्रम है कि वो सही हमेशा देते हैं और वो गलती नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है, वो वही परेशानी की प्रॉब्लम है। और हम सब की कि हमेशा गलत सलत कहती है। और कितने बार पीनानो ने कहा कि अबीरा हीरा है, उन्हें बीच बीच में साथ दिया था। पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि उनके एहसान फरामोश उनके लिस्ट पहले नंबर आता है, और अबीर ने जो गलत होके भी सही दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों की फैमिली उनके बात सुनने के सब्र नहीं है, सुनना नहीं चाहते। अगर सुन पाते तो ये सब नहीं होते। ये तो बड़ों का ऐसे होना चाहिए ना कि वो सुन पाते, फिर बाद में सही निर्णय ले। बट नहीं, बस उनके एक दूसरे को टांगे मतलब गलत सलत बोलना है, और उनके शर्ट के कॉलर पकड़ना है, यही आता है उनका सबको। बट फॉर चेंज अबीर हड़बड़ाहट में गलत दिखते हैं, पर फिर भी सही किया है। क्योंकि क्या है कि उनके बात करने में फुर्सत नहीं है, बात करने में वक्त मतलब जगह नहीं मिला उनके कार में, कहीं जगह में बात करने के मिला है कि और कहीं चारा नहीं है, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता सिवाय अभिमान या वो जो वो बच्चे वो बहुत समझदार है, सब समझदार है सिवाय विद्या। वो तो राइट हैंड वुमन जैसे दिख रही है दादी साहब का, और फूफा सा तो उनके बात ही करना तो बेकार है। और अब मुझे क्या लगता है कि अभिमान हमेशा एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। और अबीर और चारू जल्दी से शादी हो जाएगी, पर मुझे शिवानी का वो पूरा खट्टा चिट्टा दिखना चाहिए, और दादी साहब बुरी तरफ फंसना चाहिए, और फूफा साहब का वकील का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और कुछ कहना नहीं है, but thank you so much. नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, बहुत अच्छा लगा। आज मनीष गोयनका जी ने बात तो सही कही कि तेरे पाँव ही अदालत की तरफ बड़े नहीं होंगे, इसीलिए तू वहां जा नहीं पाई। और यही बात सच थी कि वो नहीं जा पाई, लेकिन अरमान आसानी से चला गया। और कल भी सिर्फ अबीरा पे इल्जाम लगाकर अरमान चला गया, एक बार भी सोचने की कोशिश नहीं की। और अबीरा तुम्हें भी बता देना चाहिए कि मेरे तो पैर ही नहीं उठे अदालत की तरफ आने के लिए, और तुम्हारे कैसे अदालत में पहुंच गए ये बताना चाहिए था। और पोद्दार हाउस में ये खबर मिलते ही कावेरी और विद्या के तो मुंह देखने लायक थे कि डाइवोर्स नहीं हुआ। और यहाँ पे माधव, चाचा चाची, कोरस गैंग, काजल सब भी खुश थे कि चलो डाइवोर्स नहीं हुआ, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तो विद्या, तुम्हारे मन में जो कपट है ना, दो प्यार करने वाले को तुम जुदा करना चाहती थी, इसीलिए माता रानी ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। और वो माँ जिसे पता भी नहीं है कि उसका बेटा और बहू जिसे मानती है, वो उसकी दुआ रंग लाई। और यहाँ संजय बंसल भी भड़कते हुए आया कि अब अरमान को लगेगा कि अबीरा उससे प्यार करती इसलिए नहीं आई। और तब कावेरी चारू को बुलाती है, तो चारू घर में नहीं होती है और यहाँ पे अबीर नहीं है। और अबीर ने सही कहा कि सच्चा प्यार कुछ भी करवा सकती है, इसलिए तो उसने अपनी बैग पैक करके रखी है, भागने का पूरा इंतजाम करके रखा है। और झूठ भी बोलता है कि ये मेरे पुराने कपड़े हैं जो अनाथ आश्रम में भिजवाने हैं। चारू भी अबीर से मिलने गई और उसने कहा कि हाँ, मैंने पैर गंवाना सर्वाइव कर गया,
करियर गंवाना सर्वाइव कर गया, लेकिन तुम्हें गंवाना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम मुंबई चले जाते हैं। वहां जाके हम दोनों शादी कर लेंगे। घर वाले भी मान ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। विद्या की वजह से उसने सब कुछ गवा दिया है अबीर ने, तो उसने जो कहा वो सच ही था। यहाँ अरमान आर्यन को देखता है तो उसे पता चल गया, तो वो आर्यन से पूछता है। तब वो कहता है कि मैंने चारू दीदी को अबीर से बात करते हुए सुना था, वो शायद उनसे मिलने गई है। तो इन लोगों ने मान लिया कि ये उसे किडनैप करके भगा के लेके गया। क्या बात है, पुलिस घर में तो कुछ भी करोगे। आज माधव जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हम इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और संजय बंसल के तो मुंह में जो आया वो बकते ही जा रहा है। वाह रूही, बराबर मुंह तोड़ा है तुमने फूफा का। अबीर चारू को भी समझता है। वो ये भी कह रहा है कि तुम अपनी बहन के लिए सेक्रीफाइस कर रही हो, तो तुम नजर क्यों चुरा रही हो, जो कहना आंखों में आंखें डालकर बोलो। अबीर का शक सही साबित हो गया। अबीर और चारू साथ में ही है। वो गोयंका हाउस पोद्दार हाउस आने के लिए निकल चुकी है। अरमान भी अपनी बहन को ढूंढने निकल रहा है। तभी वहीं पर अबीर और चारू दोनों ही आ जाते हैं। और तब वो कहता है संजय बंसल कि इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मुझे अब भी बताओ, मैं अब भी इसको ठीक करता हूँ। चलो, अबीरा बीच में आई और बाद में अरमान भी बीच में आया। अच्छा लगा। अब इसे इडियट क्यारा को कौन समझाए कि वो चारू से ही प्यार करता है और चारू भी अबीर से प्यार करती है, इसीलिए दोनों साथ में है। बिल्कुल सही कहा रूही कि संजय बंसल की सोच घटिया है, तुम्हारा भाई का कैरेक्टर नहीं। संजय बंसल वो तो संत महात्मा है, लेकिन तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो वो भी नहीं हो। अबीर घटिया है तो नीरज कैसा था, तब तो आपका मुंह नहीं खुला। क्यों? क्योंकि तब आपको पैसे का लालच था। तब आपकी बेटी के साथ उसने क्या किया था, जबरदस्ती की थी ना, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला। आज बहुत खुल रहा है, क्योंकि अबीर ऐसा नहीं है इसलिए। घटिया सोच और घटिया आदमी सिर्फ घटिया ही सोच सकता है, यही बंसल की औकात है। वाह रोहित, बिल्कुल परफेक्ट साथ दिया है तुमने रूही का। बिहेव योरसेल्फ, बिल्कुल सही कहा। तब तो वो आदमी आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब तो आपको दौलत के लालची हो गए थे ना। आज सबके मुंह बंद क्यों थे? आज कावेरी पोद्दार कुछ बोली क्यों नहीं इस बात पे? क्योंकि ये सच था, और सच को एक्सेप्ट करने में पोद्दार फैमिली को हजम ही नहीं होता है, एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते वो लोग। उन्हें झूठ का बोलबाला और सच का मुंह काले जैसी बात है इन लोगों की। सच कैसे बर्दाश्त होगा? इन लोगों की जो कमजोरी जो सामने आ रही है, तो बर्दाश्त कैसे होगा? और अरमान तुम क्यों चुप करे? वो सब कुछ सच बोल रही है, और वो गारंटी ले या ना ले, लेकिन तुम सब ये भूल चुके हो कि अबीर और चारू दोनों अडल्ट है, दोनों अपने डिसीजन ले सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं। तुम लोगों के मोहताज नहीं है परमिशन लेने के। जैसे रूही जवाब देती है ना, वैसे अबीरा भी नहीं दे पाती है, क्योंकि रूही बोलने में एक्सपर्ट है। वेल डन रूही। कुछ भी हो, लेकिन अपने बिल्ला बॉय से प्यार तो बहुत करती है। अबीरा ने रूही से फोन किया कि भाई कहीं चले गए पूरे सामान के साथ, और यहाँ पे वो दोनों घर आए हैं। किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना तो तुम्हारे घर की पुरानी आदत है अरमान, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? वही तो कावेरी बता रही है। बंसल को जिसे देखो बस थप्पड़ मारने का ही दिखता है क्या? पूरी तरह सच तो जानता नहीं है, और बस चिल्लाना चिक्खम चिल्लाना बस यही आता है। आज तो अरमान ने स्टैंड लिया, अच्छा लगा। अबीर को नीरज समझ के रखा है क्या कि जो इस तरीके की हरकत करेगा? घटिया सोच है इन लोगों की, पौधदारों की, और खुद को वकील कहते हैं। थू है वकीलों के नाम पर, जो सच और झूठ में परख नहीं कर पाते हैं। वो पौधदार भी कहलाने के लायक नहीं है, ना ही वकील कहलाने के लायक है। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट।
हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अभीरा घर आई है और वो वहाँ गोयनका हाउस में सबको पता चल गया है कि उसका डिवोर्स नहीं हो पाया। और इधर खैर उसमें बंसल ने आके घर सबको बता ही दिया है कि अभीरा वहाँ पहुंची नहीं तो उनका डिवोर्स जो है अगले हफ्ते होगा। और ये चारू को उसने कावेरी पोद्दार आवाज लगा रही है, लेकिन चारू घर पे नहीं है। और ये अभीर जो है भी घर छोड़ के चला गया है इधर से। और उसने कहा कि मेरे को अपना कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और चारू ऐसे नहीं मान रही तो ऐसे मानेगी। और खैर ये अभीर और चारू मिलते हैं और वो कहता है कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं, शादी कर लेंगे। और ये बंसल तो सच में मेरे ख्याल में या तो जरूरत से ज्यादा शातिर है या बिल्कुल ही बेवकूफ है, जिसको एक बात, छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर उसको कह रहा है कि कावेरी पोद्दार भी कह रही है। पहले तो उसने जो है अभीर के कैरेक्टर पर इल्जाम लगा दिया है बंसल ने। तो आज जो जिस तरह से रूही ने उसको अभीर को डिफेंड किया ना, बिल्कुल सही किया। और आज उसको उसकी बंसल को उसकी गलती भी बताई कि एक पहले तो तुमने जो है जब नीरज ने उसके साथ बदतमीजी की थी तब तो फौरन उसके साथ चारू की शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वहां तो उसको करोड़ों की डील मिल रही थी। और यहाँ पर जो है ये कोई डील तो है नहीं, तो क्यों वो उसको करवाएगा, उसकी शादी करवाएगा। और इधर जब ये अभीरा पोद्दार हाउस आने के लिए तैयार है तो मनीष जी भी जाने। तो बिल्कुल आज अभीरा ने सही कहा कि आपका कौन सा गुस्सा कम है जो, और वहाँ अगर कोई बात बन भी रही होगी ना तो बनती बात भी बिगाड़ देंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये कियारा कैसे कह रही है कि चारू कौन सा उससे प्यार करती है। अरे क्या तुम लोगों को सबकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? है कि जिसको मतलब इन लोगों को कि चारू की आंखों में अभीर के लिए प्यार दिखाई नहीं देता या उसकी आंखों में दर्द दिखाई नहीं देता। और ये कावेरी जो है कैसे उसको कह रही है कि उसको अपने माधव जी को कि उसके खिलाफ जो है किडनैपिंग का केस फाइल करो। अरे कानून है, और कौन सा वो तुम्हारे घर आकर उसको जबरदस्ती लेके गया है? उसने कौन सा उसको जो है कोई क्लोरोफॉर्म सुखा के उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया? चारू अपनी मर्जी से कही है ना। आज जिस तरह से अरमान ने उसको अभीर को और अभीरा को डिफेंड किया है वो अच्छा था। और ये आरके को क्या हो गया है? आरके का दिमाग भी कहीं घास चढ़ने चला गया। वो फोन कर रहा है। इमरजेंसी सिर्फ आरके के साथ ही नहीं हो सकती, किसी और के साथ भी इमरजेंसी हो सकती है। जब वो एक बार फोन काट रही, नहीं तो ये फोन उठाती नहीं लेती। अभी पहली बार में फोन पिक करती। जब उसने पहली बार फोन काटा है तो आरके को ये समझ जाना चाहिए कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में है कि वो नहीं फोन नहीं उठा पा रही है या नहीं आएगी। वो बार बार फोन किया जा रहा है। और जब इतने में जब वो अरमान और अभीरा उसको चारू को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और इतने में ये बंसल भी कह रहा है कि मैं भी साथ चलूंगा। उसका तो भगवान जाने गुस्सा है कि क्या है, समझ में नहीं आता हमारे तो। और इतने में वहां पे अभीर और चारू घर वापस आ गए हैं। ये तो हम जानते हैं कि ये चारू ही उसको समझा बुझा के घर वापस ले आई होगी। और ये बंसल को तो किसी की बात ना सुननी है ना समझनी है, बस उसको तो अपना गुस्सा निकालना है और हाथापाई करनी है। इसके अलावा बंसल ने और कुछ सीखा ही नहीं है। और आज वो जैसे वो अभीर पर हाथ उठाने चला तो अभीरा बीच में आ गई है। और जो है जब उसको अभीरा का डिफेंड अरमान ने किया है तो वो तभी वो अरमान ने बिल्कुल सही कहा
कि आपको ना तो किसी सिचुएशन को जानना है, ना सच जानना है, ना समझना है, ना किसी से पूछना है, बस हाथापाई पे उतर आना है, मार पिटाई करनी है। आज अरमान का एक एक शब्द बिल्कुल सही था। और आज जैसे वो अभीरा टेंशन में या कुछ, जैसे वो अरमान का वो हाथ पकड़ लेती थी, आज उसी तरह से उसने अरमान का हाथ पकड़ा है। और ये देखकर विद्या के सीने पर जो सांप लौटे हैं ना, वो देख के तो खैर मजा आ गया, क्योंकि उसको उसको तो ये खैर कोई उम्मीद ही नहीं है कि अभीरा ऐसा कुछ उसका हाथ पकड़ लेगी। लेकिन विद्या ये नहीं जानती कि इस तरह से अरमान का हाथ पकड़ना अभीरा का कंफर्ट जोन है। वो अपने आप को उस टाइम पे बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है। अब ये सब तो खैर ये विद्या अभी तो खैर जितना वो उड़ रही है ना, अभी आने वाली है जमीन पर। और ठीक है, अब तक खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी, आपके इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। और आज की एपिसोड भी अच्छी थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है की, और आपके रिव्यूज भी अच्छे हैं, क्योंकि आज एपिसोड में अभीरा और अरमान फिर मिलते मिलते रह गए। तो बाकी मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि जब इतने सब कुछ शगुन हो गए हैं उनके साथ तो कैसे नहीं मिलेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। बाकी नेगेटिव तो नेगेटिव ही करेंगे। तो बढ़िया रिव्यूज, और सबके बढ़िया रिव्यूज हैं, अनुपमा को लेके भी, अवाया केकेएच को लेके भी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने भी अभी तक जिन्होंने नहीं भेजा है, भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनी हिस्सा अनुपमा की एचएस कम्युनिटी की आवाज का, ये रिश्ते क्या कहलाता है, इसके इस रिव्यू सेक्शन का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.